पापा जो है पापी शब्द का बहुवचन है, तो पापा माने महापापी। मैं नहीं कह रहा ना, नेट में निकाल के देख लो पापा का था, आपको पता चल जाएगा। और पापी का बहुवचन है पापा जो है। पिताजी का हो, पाति रक्षति इति पिता, जब सब प्रकार से अपने बच्चे का लालन पोषण करे उसे पिताजी कहा जाता है। इसलिए पिताजी कहलाना सीखो अपने बच्चों को। पापा, डैड, मम्मी ये सब छोड़ो, माँ बोले, पिताजी बोले, माताजी बोले, संस्कार दिया करो। अब जो है चित्रकेतु महाराज बड़े प्रसन्न हो गए। फूला नहीं समा रहा, मुझे संतान सुख मिलने वाला है, मैं पिताजी बनने वाला हूँ, मेरे मुक्ति का दाता, मेरा सदगति का कारक मेरा बेटा आने वाला है, मेरा बेटे आने वाला है। और देखो सज्जनों, जो सपना आज चित्रकेतु महाराज ने देखा ना, वैसा ही सपना हर माँ बाप अपने पुत्र को लेकर देखते हैं कि मेरा बेटा है, अभी छोटा है, पढ़ेगा लिखेगा, बनेगा, नौकरी करेगा, मेरा पालन पोषण करेगा, मेरी सेवा करेगा, मेरा सत्कार करेगा, मेरा समाज में सिर ऊंचा करेगा, नाम कमाएगा मेरा बेटा। हर माता पिता का सपना होता है कि मेरा बेटा मेरे नाम को आगे चल के रोशन करे, मेरी सेवा करे। लेकिन सज्जनों, ऐसे बिरले ही संतान हैं, पुत्र हैं जो अपने माँ बाप के नाम को रोशन करते हैं, माँ बाप की सेवा करते हैं। सुंदर देखो, हमारे भैया जी बैठे हैं, अलेंद्र भैया, नरेंद्र भैया। आज उनके पिताजी नहीं हैं, एक दिन सबको समय के साथ सबको जाना है, सबका ही गत्य होना है, दुनिया छोड़ के सबको जाना है। लेकिन उनके पावन पुण्य स्मृति में अपने पिताजी दादा पितरों के मुक्ति के लिए सुंदर साधन करा रहे, श्रीमद् भागवत कथा करा रहे। धन्य है ऐसे बच्चे जो है। तो आज के समय में पिताजी का सेवा करने वाला, माता पिता का पालन पोषण करने वाले बच्चों की कमी है। हमने कहा ना, आजकल हम दो हमारे दो और माता पिता को छोड़ दो शादी के बाद, क्योंकि बेटा बहू की अमानत है, बहू आएगी फिर लेके चली जाएगी। देखो सज्जनों, आजकल के बच्चे जो लोग ध्वनि विस्तार यंत्र से भी कथा सुन रहे हैं, वो ध्यान से कथा सुनो। अच्छी पत्नी जो है ना, ये भाग्य से मिलती है। अच्छी पत्नी, अच्छी सुंदर पत्नी, गुणवान पत्नी आके भाग्य में लिखा हो तो मिल जाएगी। पत्नी भाग्य से मिलती है और माता पिता सौभाग्य से मिलते हैं। अब आजकल के बच्चे भाग्य से मिली पत्नी के लिए सौभाग्य से मिले माता पिता को छोड़ देते हैं, अलग खाते हैं। जो माँ बाप हमें बचपन में बोलना सिखाते हैं, बड़े होकर वही बच्चा माँ बाप को बोलती बंद करना सिखाते हैं। जब छोटे बच्चे रहते ना थे हम लोग, तो माता पिता हमको बोलना सिखाए, बोल बेटा माँ, बोल बेटा पापा, बोल बेटा पापा, माँ पापा। और वही लड़के बड़े होकर माँ बाप को बोलती बंद करना सिखाते हैं। चुपगा पढ़ा नहीं जाना, हम पढ़े लिखे, हमारे काका जान। बाद में माता पिता को दबकी लगाते हैं, चुप कर नहीं जाना, पढ़ा कहीं, हमारे पढ़ा क्या तू इतना पढ़ लिख लिया कि तुम्हें तुम्हारा माँ बाप अनपढ़ और गंवार नजर आए? क्या यही दिन देखने के लिए तुम्हें दुनिया में पैदा किए, दुनिया में लाए? सज्जनों, एक माँ अपने छोटे से कोख में 10-10, 12-12 बच्चों को जगह दे सकती है। सज्जनों, पहले के जमाने में माताएं जो ना, एक माँ के 10 संतान, 12 संतान, और वही 10-12 संतान बड़े होकर अपने माँ बाप को अपने घर के कोने में जगह नहीं दे सकते। बताओ हम किधर जा रहे हैं? 4 संतान है, 4 पुत्र हैं, फिर भी माता पिता अलग खा रहे, माता पिता को अपने से अलग कर दिए। आजकल ऐसे मूर्ख बच्चे हैं जो माँ बाप तक का बंटवारा कर डालते हैं, माताजी छोटे के पास और पिताजी बड़े के पास। चौथेपन में अंत के सहारा दोनों एक दूसरे के सहारा है, उनको बेसहारा अलग मत करो, एक साथ रखो। माता पिता को अपने पास ही रखो, भले धन को आप कुछ कम कर दोगे, बंटवारा में चल जाएगा, लेकिन माँ बाप को अपने साथ रखो। और ये अहंकार मत रखना कि मैंने माता पिता को साथ में रखा है, बल्कि ये सोचना कि मैं माता पिता के साथ में हूँ, मैं अपने माता पिता के साथ में हूँ, उनका आशीर्वाद, उनकी छत्र छाया मुझ पर बना रहे। ये गर्व ना करना कि मैंने माता पिता को पाला पोसा, मैंने रखा। तुम उसको क्या पालोगे पोसोगे? तुम्हारे लिए तुम्हारे माता पिता ने क्या क्या किए हैं ना, जन्म से पहले से लेकर अभी तक, तुम क्या जानोगे? अब वही बच्चा जब बड़ा हो जाता है तो माँ बाप को पूछता है कि तुमने मेरे लिए क्या किया? मैं तो कहता हूँ जब आपके बालक का जन्म होना तो उनके आने से पहले ही आप लिखते चलना कि आपने उसके लिए क्या क्या किया। एक चॉकलेट भी खरीदे, स्कूल का फीस भी पटाए, उनके शादी में जो पैसा लगाए, सबको लिखना।
जब आपका बेटा पूछेगा कि आपने मेरे लिए क्या किया, तो वो लिस्ट थमा देना, देखना कि तुम्हारे जन्म से लेकर अभी तक मैंने तुम्हारे लिए क्या क्या किया। माँ बाप से पूछते हो कि तुमने मेरे लिए क्या किया। जब तू जन्म लिया, दुनिया में आया ना, छोटा बच्चा था, तो तेरे कारण से तेरे माँ बाप रात भर नहीं सोते थे। हाँ सो चलो, जब संतान जब छोटा बच्चा होता है ना, तो रात भर रोता है कि हाँ कि हाँ कि हाँ। माता पिता का नींद बार बार खुल जाता है, नींद अधूरा हो जाता है, और दिन में उनको सुबह काम करने भी जाना रहता है। फिर भी तुम्हें मारे नहीं, फिर भी तुम्हें गाली नहीं दिए कि क्यों रो रहा, तुम्हें चुप कराए और अपने साथ माता और पिताजी अपने साथ सुलाए। खुद आधे पेट भोजन किए, लेकिन तुम्हारे स्कूल का कॉलेज का फीस पटाए। कोई बात नहीं, हमारा बेटा है, अगर नौकरी पे लगेगा ना तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। नाना प्रकार का सपना जो तुम्हारे माँ बाप तुम्हारे लिए देखते हैं, और तुम कह दो कि हमारे माता पिता हमारे लिए क्या किया। बड़े होकर माँ बाप की अपने उनकी आंखों में आंसू लाते हो। गीला करने का स्वभाव जो है बच्चे को बचपन से ही है। जब छोटा बच्चा था तो बिस्तर में पेशाब करके बिस्तर गीला करता रहा, और बड़ा होकर वही बच्चा माँ का आंख गीला करता रहा। आपके माँ बाप, हम सबके माँ बाप, जब हम स्कूल लाइफ में थे ना, कॉलेज लाइफ में थे, तो हम सबके वो एटीएम कार्ड के जैसे थे। सोच लो, आप लोग एटीएम कार्ड देखे हो? एटीएम कार्ड, जब एटीएम कार्ड को मशीन में डालोगे तो वहां से पैसा निकलता है। वैसे ही हम सबके लिए हमारे माँ बाप रहते हैं। पिताजी स्कूल का फीस पटाना है, कहीं से भी पैसा ला कर दे, लेकिन हमारी मांग की पूर्ति करे ले बेटा। पिताजी घूमने जाना है, मैया जी घूमने जाना है, कहीं से भी पैसा कमा के ला, लेकिन दे जाओ बेटा घूमो, तुम्हारी खुशी में हमारी खुशी है बेटा। हर माँ बाप कहते हैं कि तुम्हारी खुशी में हमारी खुशी है। लेकिन क्या बच्चे आजकल के बेटे माँ बाप को खुशियाँ देते हैं? आजकल तो दुख के आंसू रुलाते हैं। मैंने कहा कि गीला करने का स्वभाव बचपन से सीखा है। जब तुम पढ़ लिख रहे थे तो माँ बाप तुम्हारे लिए एटीएम कार्ड के जैसे थे। जब वो बूढ़ा हो जाए, उनके जाने का समय नजदीक आ जाए, तो तुम्हारा कर्तव्य है कि तुम माँ बाप के आधार कार्ड बन जाओ। उनको भी आधार में मत छोड़ो, उनको भटकाओ मत, उनको तड़पाओ मत, उनको तरसाओ मत। अब आजकल ऐसे बच्चों का कोई कमी नहीं है। आजकल के बच्चे प्रेम ब्याह करते हैं। मैं रोज कहता हूँ कि ये प्रेम ब्याह मत करो बच्चों। जो आपके माता पिता आपके लिए ढूंढे हैं ना, तो सोच समझ के आपके लिए ढूंढे हैं। बिटिया, कोई माता पिता अपने बच्चे को दुख में देखना नहीं चाहेंगे, सोच समझ के परख के ही शादी कराते हैं। अब वो तो किस्मत का और भाग्य का लिखा कौन मिट सकता है। अगर आपके भाग्य में दुख लिखा होगा ना, तो शादी करोगे प्रेम ब्याह तो भी दुख को भोगोगे, भुगतोगे। अब आजकल वैसे लड़के लोग भी हैं जो बिटियाओं को भटका देते हैं, लोभ दिलाकर, प्रलोभन दिलाकर के जो है। अपने समाज में ब्याह करो, प्रेम ब्याह मत करो। इसलिए मैंने कहा ना कि जो लोग प्रेम ब्याह करते हैं, लव मैरिज करते हैं, उनका शादी ब्याह अधूरा रह जाता है, समय से पहले छूटा छूटी हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? सीधी सी बात है, जो बच्चे अपने खुद के पैदा किए माँ बाप के नहीं हो सके, उनको पालन पोषण किए, पढ़ाई लिखाए, बाल पोष के बड़े किए, उनके लिए क्या कुछ नहीं किए, जो उनके नहीं हुए तो क्या एक दूसरे के हो सकते हैं? क्या ईमानदार है? नहीं ना। इसलिए ये प्रेम विवाह सफल नहीं है, जल्दी छूट जाता है, अलगाव हो जाता है। इसलिए माता पिता के पसंद से ही विवाह करो। कश्मे वादे प्यार मोहब्बत बातें हैं बातों का क्या, कस्मे वादे प्यार मोहब्बत बातें हैं बातों का क्या। अब इसे प्यार के लिए हम जो है ना, ये केवल बात में ठीक लगता है, प्रेम मोहब्बत की बातें जो है हम माँ बाप को छोड़ देते हैं। जो तुमको जन्म से लेकर इतना बड़ा किया, तुम उनको छोड़ के चले जाते हो। भले माँ बाप कहते हैं कि हमारे लिए मर गया, हमारे लिए मर गई, लेकिन अकेले में ना फूट फूट के रोते हैं अपने बच्चे को याद करके, क्योंकि उनका ही बच्चा है, उनका अंश है, पाल पोस के बड़ा किया है, पढ़ाई लिखाई है। हर माँ बाप रोते हैं, भले सामने कह देते हैं गुस्से में, क्रोध में कि हमारा बेटा हमारे लिए मर गया, हमारी बेटियां हमारे लिए मर गई। इसलिए बच्चों, अपने माँ बाप के जीवन में दुख का समय मत लाओ, आंख में आंसू मत लाओ। हर माँ बाप का सपना होता है कि हमारे बच्चे हमारी सेवा करें, हमारा पालन पोषण करें, लेकिन आजकल के बच्चे अपने पिताजी को, माताजी को नौकर के समान मानते हैं। और खासकर जब आपके माता पिता बुजुर्ग हो जाएं, तो अपनी माता पिता की सेवा अपने हाथों से ही करना। माता पिता की सेवा के लिए कभी नौकर नहीं लगाना। आजकल तो कई लोग होते हैं ना, तो माता पिता की सेवा के लिए भी नौकर लगा लेते हैं। समय रहता है उसके बाद भी माता पिता का सेवा नहीं करते। सजनों,
जब त्योहारों का समय आता है ना, देखो माँ बाप हमारे लिए तिजोरी अलमारी के समान है। जब त्योहारों का समय आता है, दिवाली का समय आता है, तो सब लोग अपने घर की साफ सफाई नौकरों से करवाते हो। यहाँ पर हरा डिशम्बर लगाओ, यहाँ पर लाल, यहाँ पर पीला, यहाँ पर गुलाबी, यहाँ पर बढ़िया साफ करो। त्योहार का समय आ रहा है, घर की साफ सफाई नौकरों से करवाते हो, लेकिन आपके घर की जो अलमारी है, तिजोरी है, उनकी सफाई के नौकरों से करवाते हो कि खुद करते हो? कोई नौकर को कहते हो कि जाओ भैया हमारे अलमारी को साफ कर देना। यहाँ तक घर वाला घर वाली से नहीं कहता कि जाओ अलमारी को साफ कर देना, घर वाला ही साफ करता है। तो वैसे माता पिता हमारे लिए तिजोरी के समान है। सबके लिए काम के नौकर लगा लो, लेकिन आपको पता चल जाए कि माता पिता का अब जाने का समय आ रहा, कुछ दिन ही शेष है, कब चले जाएंगे कोई ठिकाना, कोई भरोसा नहीं। तो उनकी सेवा अपने दोनों हाथों से खुद करना। उस समय कहीं आपके माता पिता जाने से पहले आपको आशीर्वाद दे दे, तो वही आशीर्वाद जो है आपके जीवन के लिए, आपके परिवार के लिए वो रामबाण का काम करेगा। दुख तो सबको मिलना है जीवन में, लेकिन दुख का आभास कम होगा। और आप माता का दिल दुखाओगे ना, तो बिस्तर पे पड़े हैं, हमने ऐसे ऐसे घर देखे हैं, अब लकवा मार दे शरीर का, फिर तो भगवान की मर्जी है, कर्मों का फल मिलता रहता है। तो माता पिता के लकवा मार दिए तो उसको बच्चे लोग मार मार के नहलाते धुलाते, मार मार के भोजन कराते। हमने ऐसा घर को देखा। और उस अंतिम अवस्था में माता पिता का दिल दुखा रहे, मार पीट रहे ना, कि धोखे से बद्दुआ निकल जाए आपके लिए ना, तो फिर आपका जीवन भर आप दुखी रहोगे, जीवन में आपको सुख मिलने वाला नहीं। इसलिए माता पिता का दिल कभी नहीं दुखाना। हर माँ बाप का सपना होता है कि मेरा बेटा जो है मेरे लिए करे, मेरे बन के चले। और माताएं, आप लोग कहोगे कि हम तो अपने माता पिता को मैके में छोड़ के आ गए हैं, तो आप लोगों के माता पिता तो है मैके में, लेकिन यहाँ जो आपके सास और ससुर है ना, ये भी आपके माता पिता ही है। इनकी सेवा आप करो, इनका आप सुनो। अगर वो आपको गालियाँ भी दे रहे हैं, गुस्सा भी कर रहे हैं, झगड़ा भी कर रहे हैं ना, गालियाँ भी दे रहे हैं, तो उसको आशीर्वाद समझ के ग्रहण कर, ये सोचकर कि 4 दिन की जिंदगी है, तो बूढ़े हो चले, कब चले जाएंगे, भगवान को प्यारे हो जाएंगे, कोई भरोसा नहीं। तो अगर उनकी गाली को भी अगर आप आशीर्वाद समझ के ग्रहण करोगे, तो गाली नहीं बल्कि आशीर्वाद ही, वो आशीर्वाद का ही काम करेगा। और आप जवाब दिए, आप लड़ना शुरू किए, फिर ऐसे लड़ाई का कोई औचित्य ही नहीं। आप सहनशील बनो माताओं, बहुएं, आप सहनशील रहो। तो बूढ़े हो चले हैं, कब चले जाएंगे कोई भरोसा है क्या? और चले जाएंगे तो फिर आने वाले नहीं है, इसको भी याद रखो। दुनिया छोड़ के चले जाते हैं ना, अब कितना भी उनको बुलाओ, पुकारो, याद करो, चाहे माथा पटको भगवान के सामने जाकर, भगवान उनको भेज दो, उनको भेज दो, भेजने वाले नहीं। जो देह छोड़ के चले गए दोबारा वापस आने वाले नहीं। इसलिए जब तक वो दुनिया में आपके सामने है, आपके साथ है, उनका कद्र करो, सम्मान करो, सेवा करो, सत्कार करो। माँ बाप का दिल जीवन में कभी मत दुखाओ। जब औलाद नहीं होता है तो माँ बाप औलाद पाने के लिए दर दर भटकते हैं। लेकिन नहीं हुआ, देख तो भैया, देख तो महाराज विचार के दर दर के ठोकर खाते हैं बच्चा पाने के लिए। और जब बच्चा मिल जाता है किस्मत से, भाग्य से, और बड़े हो जाते हैं वो बच्चे, तो वही माँ बाप जो है घर घर भटकते हैं, ठोकर खाते हैं। देखना बोला खाए नहीं दे, टाइम में खाए नहीं मिले, पेड़ नहीं मिले, बेटा हमारे थे संग में, वो गल मारते पीड़ते बताइए करते कहे। तो ऐसा अवसर ना लाओ कि आपके माँ बाप आपके होते हुए भी घर घर भटके और दर दर की ठोकर खाए। उस वक्त भला क्या मारे जिसे औलाद ने मारा, औलाद के खातिर इंसान फिरता है मारा मारा। के खातिर इंसान फिरना है मारा मारा। उस बात भला क्या मारे जिसको औलाद ने मारा। औलाद की खातिर इंसान फिरता है मारा मारा। उस बात भला क्या मारे
खुद सोती मांगे मैंने सुख में तुझे सुलाया, खाती थी बाद में पहले हाथों से तुझे खिलाया। खुद सोती मांगे मैं सुख में तुझे सुलाया, खाती थी बाद में पहले हाथों से तुझे खिलाया। अब बोझ समझ के उससे पाना चाहे छुटकारा, उस वक्त भला क्या मारे जिसको औलाद न मारा। उसी वक्त भला क्या मारे जिसको औलाद न मारा। तेरी औलाद तेरे संग जब यही बर्ताव करेगी, माँ बाप पे क्या गुजरा है तुझको मालूम पड़ेगी। तेरी औलाद तेरे संग जब यही बर्ताव करेगी, माँ बाप पे क्या गुजरा है तुझको मालूम पड़ेगी। उस दिन पे पछताएगा भटकेगा मारा मारा, उस वक्त भला क्यों रे जिसको औलाद न मारा। उस वक्त भला क्यों रे जिसको औलाद न मारा। औलाद के खातिर इंसान फिरता है मारा मारा, उस वक्त भला क्या मारे जिसको औलाद न मारा। उस वक्त भला क्यों मारे जिसको औलाद न मारा। उस वक्त भला क्यों मारे जिसको औलाद न मारा। उस वक्त भला क्यों मारे जिसको औलाद न मारा। उस वक्त भला क्या मारे जिसे औलाद ने मारा। देखिए, इसलिए कहते हैं माँ बाप का दिल कभी ना दुखाओ। जो सपना हर माँ बाप का रहता है ना अपने बच्चों को लेकर, वही सपना आज चित्रकेतु महाराज देख रहा। 9 महीना के बाद में चित्रकेतु महाराज के घर एक सुंदर बालक का जन्म हुआ, उनका नामकरण हुआ तो उनका नाम रखा गया शुभकेतु। अब तो राजा अपने उस बेटा से बड़ा प्रेम करने लगा। लेकिन देखिए, ये खुशी 4 दिन तक टिका नहीं। अब तो जो और भी राजा की पत्नियां हैं, जो भोग पत्नियां हैं, शुभकेतु के